नमस्कार, ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय मां शीतला महारानी। आज आप लोगों के बीच में हनुमान जी को बुलाने का, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए एक अचूक उपाय निवेदन कर रहा हूँ। और उस उपाय को करने से आपके घर में हनुमान जी का आगमन, हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की शक्ति का विचरण करना, स्थापित होना स्वतः ही हो जाएगा। आपको कोई मंत्र यंत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही एक अचूक उपाय है, यही एक अचूक साधना समझिए, आप उपाय समझिए, मंत्र समझिए, या कोई प्रभु की कृपा समझिए, यही सर्वश्रेष्ठ है और सबसे उत्तम है। गुरुदेव से आज्ञा पाते हुए निवेदन कर रहा हूँ कि रामायण जो पाठ है, उस रामायण के पाठ के करने से हनुमंत आपके घर में स्वतः ही दौड़े आएंगे। जहाँ भी रामायण का पाठ का किया जाता है, वहाँ भगवान हनुमान जी स्वयं ही प्रकट होकर के, स्वयं ही एक श्रोता के रूप में रामायण पाठ का पान करते हैं। और रामायण जो है वो जानते हैं आप, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्यक्ति के भौतिक और सांसारिक जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए और मर्यादाओं में रह करके अपने जीवन को कैसे पार उतारा जा सकता है, इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं और भगवान हनुमान जी जो हैं वो रुद्र अवतार हैं। तो जहाँ भी रामायण का पाठ किया जाएगा, रामायण का अध्ययन किया जाएगा, वहाँ हनुमान जी स्वतः आ जाते हैं। आइए हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए सीधा सा चलते हैं कि जब भी आप रामायण पाठ को प्रारंभ करते हैं, या तो चैत्र मास की नवमी से पूर्ण एक प्रतिपदा से प्रारंभ करके, और नवमी यानी कि शुक्ल पक्ष की नवमी यानी कि रामनवमी तक आप पढ़ सकते हैं, उनकी पूर्णाहुति कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी माह में अगर प्रारंभ कर रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष को छोड़ करके और इसके अलावा किसी भी माह में आप किसी भी दिन में कर सकते हैं। तो आप शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें कभी भी, और फिर जब तक आप चलाना चाहें उसको चला करके, या फिर आप जैसा आपको समय मिले पढ़ने का एक नियम बना लें, उसी समय अपन को पढ़ना है ऐसा नियम बनाएं। और पढ़ने के बाद में उसे आप ये करिए कि भगवान राम की आराधना करें। प्रथम दिन देशी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, अगरबत्ती वगैरह जो भी आपके पास में उपलब्ध है वो जलाएं, और प्रभु को पहले किसी भी भोग लगाएं। जैसे मिठाई है, बूंदी के लड्डू हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं, या कोई पीला जो पकवान है वो उसका भोग लगावे, और भगवान के चरणों में अपना निवेदन करते हुए क्षमा याचना करें। प्रभु मैं आपका जो रामायण जो पाठ है उसका अध्ययन करने जा रहा हूँ, उसका श्रवण करने जा रहा हूँ, उसका पठन करने जा रहा हूँ, आप मुझे अनुमति प्रदान करें, उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर आपकी कृपा मुझ पर बनाएं, ऐसी प्रार्थना करके फिर प्रारंभ करें। और इसमें आप उपयोगी सामग्री ले लें। धूप दीप नैवेद्य हो गया, प्रसाद हो गया, और साथ में ही आप आसन वही रखें, आसन बदले नहीं बार बार। और इसमें आपको एक चीज़ और करें कि साथ में पीले वस्त्र पर भगवान राम परिवार की जो तस्वीर हो वो स्थापित कर लें, पीला वस्त्र हो, आप भी पीले वस्त्र धारण करें। और संभव तो हो सकता है जब तक रामायण का पाठ अध्ययन चले तब तक आप पीले वस्त्र धारण करें, तो बहुत श्रेष्ठतर रहेगा। और भगवान श्री राम की आराधना करते हुए, पूजन करते हुए, और फिर अंतिम जब पड़ाव आएगा तब आप भगवान श्री राम को दशांश किसी भी मंत्र का, या एक मंत्र में आपको निवेदन कर दूँ, ओम राम रामायण नमः, इस मंत्र का दशांश यानी कि मानिए आप 10,000 कर सकते हो, बहुत श्रेष्ठ है। नहीं तो फिर 1,000 मंत्र का आहुति देवे, और फिर इसके बाद में हनुमान जी के किसी मंत्र की 108 आहुति या ओम हनुमते नमः इस मंत्र की 108 आहुति दे करके भगवान श्री राम का पूजन की समापन करें, और अंत में आरती कर देवें। इस प्रकार आप अगर इस चीज़ को नहीं जानते हैं, हवन कर्म वगैरह, तो उस दिन अंतिम दिन आप ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण देवता के साथ में भी इस कार्यक्रम को करा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री राम की कृपा होगी
और आपके सारे कार्य रुक के जो हैं वो सिद्ध हो जाएगी। और जहाँ जिस कलिकाल में हनुमान जी की जहाँ कृपा होगी तो वहाँ भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाच वगैरह राक्षस वगैरह कोई चीज़ों का फेरा नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान जब राम अपने परम धाम को बता रहे थे तब हनुमान जी को कह के कहते आप कलयुग के अंतिम चरण तक जब ये पृथ्वी जलमग्न नहीं हो जाएगी तब तक आप यहाँ रह करके राम कथा का धर्म का प्रचार करते रहेंगे। और जो भक्त साधक हैं धर्म के प्रति अपना समय देते हैं या धर्म के प्रचार करते हैं या धर्म के कार्यों में विलीन रहते हैं और राम के कार्य में जो रहते हैं उन भक्तों के पर हमेशा हनुमान जी की कृपा रहती है। हनुमान जी आप पर भी कृपा बनाए रखें। प्रभु राम की कृपा आप पर सदैव बनी रही कामना के साथ में। धन्यवाद।